अपोस्टल जी, इस भाई का नाम विवेक है और ये भाई बिहार के रहने वाले, और अभी इनकी एज अपोस्टल जी 23 साल है। और भाई का कहना है कि जब 13 साल के थे अपोस्टल जी ये भाई, उसी समय से अपोस्टल जी इनके जीवन में हालात था। जब भी इनको थूक आता था अपोस्टल जी, रात को सोते सुबह उठते ब्रश करने के लिए जाते थे तो इनके मुंह से नीले कलर का सलाइवा बाहर आता था अपोस्टल जी। और बताते कि पहले तो इन्होंने नॉर्मल लिया इस बात को, लेकिन कुछ समय के बाद जब घर वालों ने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर की जांच के द्वारा घर वालों को पता चला कि इनके हार्ट में अपोस्टल जी छेद हो चुका है। और बताते कि इस खबर को सुनकर इनका पूरा परिवार डर चुका था अपोस्टल जी, और अपोस्टल जी इनका इलाज चलना शुरू हो गया। और बताते कि फाइनली डॉक्टर ने तो इनको ऑपरेट ही बोला था, लेकिन डॉक्टर ये कह रहे थे, इनके घर वाले कह रहे थे कि ये ऑपरेट नहीं करवाएंगे। अपोस्टल जी ये मेडिसिन खा रहे थे, कभी किसी हॉस्पिटल से कभी किसी हॉस्पिटल से। इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज किए, वैद्यों के पास गए, हकीमों के पास गए। और बताते कि ये एक इनके फादर हैं जो वो किसान का काम करते हैं, और अपोस्टल जी लाखों रुपए इन्होंने खर्च किए कि इनको आराम मिले, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ रही थी, सांस फूल रही थी अपोस्टल जी। और इसी हालात के चलते इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। अपोस्टल जी ये भी विश्वास में आ गए, यीशु मसीह को अपने जीवन में धारण किया, क्योंकि इन्होंने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह के पास आकर चंगाई मिलती है, मिरेकल होते हैं। तो अपोस्टल जी इस गुड न्यूज़ को इन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया और अपने घर के पास ही इन्होंने चर्च जाना शुरू कर दिया। और अपोस्टल जी जब ये हालात ठीक नहीं हो रहे थे, इससे बात कर लेते खुद जल्दी जल्दी, ठीक है? ऐसा बड़ा लंबा हो जाएगा। जब मसीह के पापा जय मसीह की बच्चे, तेरी अभी एज कितनी है? 23 साल है 23 साल 23। जी। कितनी एज में तेरे दिल में शेद आया था? 12 साल की। तुझे ब्लू कलर का थूक आता था? जी तो तब तेरी जांच हुई, जी पता चला तेरे दिल में शेद है। जी। कितना बड़ा शेद था? छोटा था। शुरू में छोटा था, जी। लेकिन कितने साल तक वो तुम ट्रीटमेंट कराते रहे? लगभग 6 साल तक हम दवा खाए, उसके बाद विश्वास से छोड़ दिए। 6 साल दवा खाया जी प्रभु में आकर? जी मतलब शुरू में आ गए थे प्रभु में तुम? जी। दवा जिस दिन मालूम चला उसी दिन यीशु मसीह के बारे में नहीं, मालूम दिल में शेद आने के कितने दिन बाद तुम्हें प्रभु के बारे पता चला? तुरंत थी। थोड़े दिनों में? जी तब से तुम प्रभु यीशु मसीह में आ गए जी और दवाई बंद कर दी। जी और 6 साल तक पहले दवाई चलती रही। जी महंगी थी दवाई? जी महंगा था। काफी महंगा था। जी तो दवाइयां चलती रही। 6 साल के बाद तेरा मन खुला कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मैंने दवाई नहीं खानी, जी और तूने छोड़ दी। जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम सेवा करने के लिए जो मतलब हमने सोचा कि ठीक हो गए। उसके तो बाद मैंने ठीक हो गया हूँ, जी मैं दवाई छोड़ दी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, जी तो मैं ऐसा करता हूँ अपना जीवन ही प्रभु को दे देता हूँ। जी तूने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। जी और जब तूने अपना प्रभु को जीवन दे दिया जी तो चर्च में ही रहते थे? जी। उसके बाद सेवा के लिए चले गए। कितने साल सेवा करते रहे चर्च के अंदर? 3 साल तक मैंने सेवा चर्च के अंदर ही रहे? की। जी। और जब चर्च के अंदर ही रहे तो फिर क्या हुआ 3 साल के बाद? उसके बाद फिर से उल्टी होना चालू हुआ, पेट में 6 दर्द साल होना। पहले बीते, 9 साल के बाद जी तो फिर से वॉमिटिंग्स आई, जी थूक आया जी और प्रॉब्लम बढ़ गई। जी एकदम से सांस दिक्कत आ गई, जी। पेट में दर्द होने लगा। पेट में दर्द होने लगा, सांस में दिक्कत आई। जी फिर से जांच कराया? जी। जांच कराया तो क्या बताया डॉक्टर्स ने? फिर डॉक्टर ने बताया कि इसका हार्ट में छेद है। नहीं मतलब उसने, छेद तो तुम्हें पता था पहले था, जी। लेकिन उसने क्या बताया कितना बड़ा है, क्या है ऐसा? उस समय एंडोस्कोपी हुआ था, उसने बताया कि 3.5 सेंटीमीटर छेद है तुम्हारे दिल में। 3.5 सेंटीमीटर मतलब लगभग इतना हो जाएगा एक कांचे जितना, इतना 1.25 इंची, सोच लो इतना बड़ा। पहले छोटा सा था जी तुम्हें, जी लेकिन चलते चलते ये बड़ा हो गया। जी। फिर क्या हुआ? जब इतना बड़ा शेद आया तो डरा नहीं? सब कोई डर गए, घर सब वाले। डर गया, घर वाले डर गए, जी फैमिली डर गई। जी। तेरी मम्मी कैसी बिलीवर थी प्रभु में? वो बहुत परमेश्वर पर बहुत believe करती। उपवास रखती थी ना तेरे लिए? जी
इतने उपवास रात दिन रखती थी कि तू ठीक हो जाए, जी लेकिन जब इतने सालों के बाद ये तेरे सामने आया, जी मतलब 9 साल प्रभु में चलकर ये हालात सामने आया तो डर गए सारे। जी। फिर क्या किया? उसके बाद हम वहाँ जहाँ सेवा करते थे हम नहीं गए, घर चले आए, छोड़ दिया, छोड़ दिए। घर चले गए। फिर क्या हुआ? जी, क्योंकि वहाँ डॉक्टर बोला था अब इसका ऑपरेट ही एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है इसका, ऑपरेट। जी। तो वो गारंटी था ऑपरेट? नहीं, वो भी गारंटी नहीं था। नहीं। फिर आगे और उसके बाद बहुत सीरियस हो गया था। तेरी तबीयत जी, कितनी सीरियस? बहुत सीरियस हो तेरी गया। मम्मी आई है इधर? मम्मी नहीं आई। अकेले आए हो? जी, अच्छा, कितना सीरियस हो गया था तुम? बहुत सीरियस। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था जी, और रोज तेरे अंदर डर लगा रहता था। अच्छा, जब इतना सीरियस होगा, डॉक्टर कहता कि हल ऑपरेशन है लेकिन गारंटी नहीं, फिर क्या करने लगे तुम? क्या सोचने लगे तेरी मम्मी और तू क्या करे इस दुनिया में? बहुत घबरा गए थे लोग, हम लोग। घबरा गए तो फिर क्या ऑप्शन क्या ढूंढी? उसके बाद इधर उधर देखने लगे दुनिया में मिनिस्ट्रीज को। जी, कितना? बहुत मिनिस्ट्री को हमने देखा है। बहुत ज्यादा। जी, फिर जब इस मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, फिर क्या हुआ? हम जाने वाले थे दूसरे मिनिस्ट्री में। हाँ, उसके बाद पता नहीं कैसे हम यहाँ चले आए। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि कैसे तुम यहाँ आ गए? नहीं। देख लो परमेश्वर की पावर। लेकिन उसके बाद मैं एक दो बार तुम्हें मिला भी था यहाँ ना, जी, तो तू आगे आता था तो मुझसे बात करता था, क्योंकि तू सोचता था ये बड़े खुदा के दास हैं, अगर हाथ रख देंगे, कोई शब्द बोलेंगे तो मेरी जिंदगी बच सकती है, ऐसा तू सोचता था। जी। तो मैंने वो एक आधा सीन है, दिखाओ जो सीन पुराने वाला। तो मैं ये लड़के को मिला कल। कहां से आया तू? बिहार से। मुझे मिलकर बेचारा रो पड़ा, क्योंकि ये कहता मैं यीशु में अपने पास्टर के साथ सेवा भी करता हूं, लेकिन सेवा करते करते दिल में शेद है तेरे। पहले से हुआ कि सेवा में हुआ? जब हम लोग इलाज करा के आए थे तभी सुसमाचार मिला था उसी समय। लेकिन तब से लेकर आज तक ठीक नहीं हुए? नहीं, तुम्हारा शेद ठीक नहीं हुआ? नहीं, पक्का नहीं हुआ? नहीं। कितना बड़ा है? रिपोर्ट लेके आए। नहीं, मुंह से बता ना कितना है। 3.5। 3.5 क्या mm? हाँ जी, किस सेंटीमीटर? रिपोर्ट में देखेंगे। दिखा रिपोर्ट। सेंटीमीटर है ना, mm तो बहुत छोटा होता है। सेंटीमीटर मतलब इतना शेद होगा, इतना 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 शेद है। 3.5 सेंटीमीटर इतना शेद होता है कम से कम। तुम्हें सांस चढ़ता है, दर्द होता है? जी, कभी कितना? कभी कभी ज़्यादा होता है। ज्यादा होता है, तकलीफ होती है, जी, दौड़ नहीं सकती? दौड़ते हैं उतना तेजी में मियाँ झाड़ जाता है, मतलब उतना नहीं दौड़ पाते हैं। दौड़ नहीं पाती। कब से हो प्रभु में? 13 साल हो गया। 13 साल से। शेद बढ़ा है या कम हुआ है कि यहाँ उतना ही है? नहीं, बढ़ गया। बढ़ गया। सोच लो, यीशु में चलते चलते शेद बढ़ गया। तू ठीक हो जाएगा पूरे 2 महीनों के अंदर। आमीन। यस, यस। तेरा शेद ढूंढने में मिलेगा। आमीन। और ये कहानी नहीं है, यस, आमीन। लेकिन तुम्हें मैं बताऊंगा जो वो करना पड़ेगा तुम्हें। यस, तैयार है। अभी देख लो, ये प्रोफेसी कर दी मैंने। आमीन। अभी इधर 2-4 दिन रुकना है, जी, फिर जाना है, फिर तुम्हें बुलाएंगे कुछ दिनों के बाद, जी, और उसके बाद ये हम रिपोर्ट कराएंगे, ये शेद नहीं मिलेगा। आमीन। यस। अब ये बंदा तुम्हारे सामने है, लेकिन अभी कितने महीने पहले तूने रिपोर्ट कराई? जब मुझसे वर्ड लिया, प्रार्थना कराई, कितने महीने पहले? उस समय पहला बार आए थे, हमें समझ नहीं आया कि करना क्या है। पहली बार नहीं समझ आया? इधर टीचिंग समझ में नहीं आया। यहाँ की जो पॉजिटिव शिक्षा वो समझ नहीं आई? नहीं आया। फिर उसके बाद फिर गए, फिर दवा खाए। दबा खाए? जी, फिर हालात दोबारा वैसा ही हो गया। वैसा ही हुआ? जी। फिर जब तुम इधर जुड़ गए, समझ आया, जी। फिर प्रे कराई, फिर क्या हुआ? उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमने जाके रिपोर्ट कराया। रिपोर्ट कराया तो रिपोर्ट में क्या है? नॉर्मल आ गया। सोच लो, ये तुम्हें यहाँ अब सीरियस होना पड़ेगा। रिपोर्टें इसके पास हैं अभी? हैं? उधर है, कोई बात नहीं। अब 1 इंची दिल में शेद है। डॉक्टर ने टेस्ट में बताया कि इसका कोई विकल्प नहीं है।
एक ही मात्र हाल है, ऑपरेशन, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक बंदे को हम वचन दे रहे हैं परमेश्वर के नाम से, और उसके बाद आपके सामने देखो चेहरा, तब इसको देखना था, वीडियोस तो थी हमारे पास कई में, इसकी बॉडी समझ आती बड़ा बुरा हाल है, फेस खराब है। हाँ दिखाओ, वो ले हैंड की दिखाओ। चलो शैतान छोड़ दे। देखो 13 साल से इसके दिल में शेद है, और तब से ये प्रभु में है, और शेद बढ़ता जा रहा था। आज इसका दिल का शेद, इसका दिल का शेद खुदा तेरी सामर्थ से वापस सही हो जाए, वो शेद भर जाए तेरी ताकत से। जो शैतान इसकी जिंदगी में राज कर रहा, निकल, शट आउट, फ्री, निकल, उठाओ उठाओ उठाओ, शट, फ्री फ्री, जीसस, उठाओ से, उठाओ उठाओ। पिता परमेश्वर, इसी समय इसके हार्ट का जो शेद है तेरी सामर्थ से भर चुका है। इसी समय वो शेद तेरी सामर्थ से भर चुका है, जैसा नॉर्मली हार्ट चाहिए वैसे हो चुका है। इसकी प्रॉब्लम जा चुकी है यीशु मसीह। फ्री फ्री, जोर से बोलो हालेलुया। अब ये बंदा देखो, इसका मुंह दिखाओ, कितना साफ सुथरा बढ़िया सा, देखो सुंदर मुख चेहरा हो गया है। अब सोचो हम हाथ रख रहे हैं और परमेश्वर के पवित्र नाम से एक 3.5 सेंटीमीटर, पौनी इंच के शेद को बोल रहे, यीशु के नाम से भर जाए, ये शेद भर जाए। अब लंगड़े हो, बीमार हो, अंधे हो, कुछ भी बीमारियां हो सकता है सीरियस होने से, हो सकता है जुड़ने से, हो सकता है बढ़ने से, ये सारे काम परमेश्वर कर सकता है। कितनों को बात समझ आती है? तो फिर तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से बोलो हालेलुया।